तो हम चर्चा कर रहे हैं सिंह लगन के चार्ट में। मान लो अगर 11वें घर में गुरु और शनि का इस तरीके से अगर आपके चार्ट में कंजक्शन बन रहा है, तो इस कंजक्शन की वजह से क्या कुछ आपकी लाइफ में घटित हो सकते हैं, इस कंजक्शन से कौन कौन से इफेक्ट्स, कौन कौन से परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे गुरु और शनि दोनों का कंजक्शन सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितना ज़्यादा क्लोज है आपस में। क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं कि किसी भी विवाह में अगर दोनों का कंजक्शन है तो उस हाउस को ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देते हैं, या उस हाउस की ग्रोथ नहीं हो पाती, उस हाउस से रिलेटेड आपके काम अधूरे रह जाते हैं, या कभी कभी आप काम शुरू ही नहीं कर पाते। गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब आप अपने आर्थिक रूप से बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, जीवन में अपनी अपेक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने की बात करते हैं, और आप अपने प्रतिष्ठा की बात करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए गुरु सबसे पहले क्योंकि अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हैं, अपने से सप्तम, और वो अष्टमेश भी हैं, तो आपको पंचम भाव से और अष्टम भाव से गेन होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी गुरु के यहाँ होने से। लेकिन क्या गुरु यहाँ पे वक्री हो गए हैं, क्या वो अस्त हैं? देखिए गुरु के वक्री होने के केस में गुरु का थोड़ा प्रभाव जो होगा, शुभ प्रभाव, वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से शनि शनि आपके छठे घर और सातवें घर के लॉर्ड, तो आपको छठे घर और सातवें घर से लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ चैलेंजेस के बाद में तो आपके ये जो चारों भाव है, पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक, इन भावों के स्वामी भले ही आपके 11वें घर में आ गए, लेकिन इन भाव में बैठे हुए जो अन्य ग्रह हैं आपके चार्ट में, उनका भी अपना अपना अलग अलग रोल है। जैसे कोई मान लो पंचम घर में आपके प्लैनेट बैठा है, तो सबसे पहले तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और उन भावों का स्वामी होकर वो यहाँ आ रहा है। फिर साथ ही वो किसी न किसी अन्य भाव को प्रभावित करेगा। जैसे कोई भी प्लैनेट यहाँ होगा तो वो आपके 11वें घर को जरूर प्रभावित करेगा। इसी तरीके से वो आपकी संतान की स्थिति, आपकी मेंटलिटी, सोचने समझने का तरीका, विचार करने के तरीके को प्रभावित करेगा। और छठे घर में यदि कोई प्लैनेट स्थित होगा तो वो प्लैनेट आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं करियर में, कितना ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हैं रिस्क को, या करियर में किस तरीके से आप बिहेव करते हैं, बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, उन सबको प्रभावित करेगा। और आपकी कर्ज की स्थिति को, आपके स्वास्थ्य को भी। इसी तरीके से मान लो कोई प्लेनेट आपका सप्तम में बैठा है, तो सप्तम में बैठने से आपकी पब्लिक इमेज या पब्लिक छवि काफी प्रभावित होगी। मैरिज पर भी यहाँ बैठा वगैरह बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, पार्टनर की छवि पर, पार्टनर के व्यवहार पर, उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी। इसी तरीके से कोई प्लेनेट मान लो आपका अष्टम में है, अष्टम में बैठा वगैरह डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस को काफी प्रभावित करेगा। तो वो आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपकी सेविंग्स की स्थिति, आपकी धन संपत्ति की स्थिति, चल अचल संपत्ति को, परिवार के साथ रिलेशंस को काफी प्रभावित करेगा। अब जो गुरु हैं क्योंकि वो पंचमेश और अष्टमेश होकर यहाँ है, तो अगर पंचम घर या अष्टम घर में बैठे हुए प्लैनेट से भी यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए कुछ, तो ये और बेहतर हो जाएगा। तो फिर गुरु के परिणाम यहाँ पे काफी फेवर में होंगे आपके। लेकिन यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो बुध हैं, और बुध ही आपके दूसरे घर के भी स्वामी, इसलिए बुध की भूमिका यहाँ काफी ज्यादा है। वैसे ये डुअल साइन में आ गए गुरु, तो आपकी धन की स्थितियों का काफी विस्तार करने वाले हैं अगर वक्री नहीं है तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हों और उनको भी आप बहुत ही मैनेज्ड तरीके से, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, या एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आप उनको मैनेज कर रहे हैं। गुरु के यहाँ आ जाने की वजह से बेसिकली अब आपके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आपका खुद का ज्ञान, आपका विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी मैच्योरिटी भी। शनि इस तरीके से देखा जाए तो शनि छठे और सातवें घर के लॉर्ड होने की वजह से, जैसे आपने कोई कर्ज वगैरह ले लिया है, आपका किसी से कोई डिस्प्यूट है, वाद विवाद है, तो उसकी वजह से भी आपको गेन होने की संभावना होगी। और अगर छठे घर में कोई प्लैनेट बैठा है तो एक वो अगर क्रूर ग्रह हो तभी वो आपको ज्यादा फेवर यहाँ कर सकता है, कि वो जितने भी चैलेंजेस छठे घर के थ्रू आपके जीवन में आएंगे उनमें आपकी काफी सहायता कर सकता है। सप्तमेश भी यहाँ पे शनि ही है, तो सप्तमेश शनि होने की वजह से जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करने से बचें। और अन्य किसी के साथ भी यदि आप पार्टनरशिप करते हैं तो फिर सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखें। ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको बिजनेस में भी काफी ज्यादा रुचि दे सकता है, लोगों के साथ डील करने में बहुत रुचि दे सकता है, अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज भी ला सकता है, और बहुत सारे अन्य अवसर भी आपके जीवन में ला सकता है आपकी काबिलियत के दम पे। ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति वास्तव में भारी मात्रा में धन, पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति को प्राप्त करता है, और सामाजिक दायरे के रूप में भी ये कंजक्शन बहुत लाभ देता है। लेकिन शुरुआती फेज में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। अब ये अपेक्षाओं का घर है, आपकी इच्छाओं का घर है, तो यहाँ शनि अगर ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो वो आपकी अपेक्षाओं को कंट्रोल भी करेंगे। यहाँ पे शनि की स्थिति मेजरली ये बताती है कि आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा सीरियस होंगे व्यवहार करने को लेकर, और बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क या बहुत ज्यादा बड़ा दायरा आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे शनि की स्थिति बेसिकली आपको लोगों के साथ काफी ज्यादा कंसंट्रेशन दे सकती है, विशेषकर आपके
जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट आपने अपनी लाइफ में डिसाइड किए। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बृहस्पति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बृहस्पति पांचवें घर के स्वामी और अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हैं, तो बृहस्पति यहाँ आपको सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और वैसे तो गुरु के लिए ये शत्रु राशि है, लेकिन आपका बुध अगर अच्छा प्लेस्ड हो तो लाभ स्थान में बृहस्पति कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे या कुछ नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे। तो कभी कभी जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत वैचारिक रूप से मतभेद या थोड़े से कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो आय के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि निवेश के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, इवन जॉब के थ्रू, या परामर्श देने से रिलेटेड कार्य करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं, मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सभी बिजनेस के ही पार्ट हैं इस हिसाब से। लेकिन कभी कभी आपको आर्थिक मामलों में शुरुआत में थोड़ी अड़चने रहेंगी। शुरुआत में आपको जो गेन होगा, जो आपका फायदा होगा, वो कम हो सकता है। इस वजह से देखा जाए तो जातक को लगभग 35 की एज के बाद में ही जो वास्तविक प्रगति है जीवन में वो देखने को मिलती है। ऐसा कंजक्शन होने से आप अपने खर्चों के प्रति, अपने सेविंग्स के प्रति और अपनी अर्निंग्स के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, तभी आप जीवन में प्रगति कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो लंबी अवधि की जो संपत्तियां हैं, जैसे जमीन जायदाद है, आपके कोई भी आपके पास कोई फंड पड़ा है निवेश करने के लिए, तो जैसे शेयर बाजार वगैरह है, और स्पेकुलेशन वाले फील्ड को छोड़कर बाकी अन्य फील्ड्स में आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं और लंबे समय के लिए आप उनमें बने रह सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से बेसिकली, क्योंकि अब जो सप्तमेश है शनि, वो आपके यहाँ पे 11वें घर में आ गया, तो जीवन साथी से भी आपकी काफी सारी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन शनि के आपके 11वें घर में आने और गुरु के साथ कंजक्शन में आने से जीवन साथी को बहुत ज्यादा ये परिपक्व बनाता है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार और समझदार बनाता है, विवेकशील बनाता है। इसके साथ साथ जो जीवन साथी है वो आपके प्रति काफी ज्यादा वफादार होगा, कैरियर ओरिएंटेड होगा या धन ओरिएंटेड होगा। यहाँ पे रिश्ते में हो सकता है शुरुआत में कुछ वैचारिक रूप से मतभेद रहे, तो पार्टनरशिप करने से बचें। और फिर जब आपको अगर पार्टनरशिप करनी है अपने पार्टनर के साथ, तो सप्तम घर में बैठे प्लैनेट को भी विचार करें। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आपको महसूस हो सकती हैं कभी कभी, तो अपना रिश्ता प्रैक्टिकल तौर पे निभाने के लिए देखें। और समय के साथ साथ आप में जब जब परिपक्वता बढ़ेगी, तालमेल थोड़ा बढ़ेगा, तो आपका जब समय के साथ साथ आपके रिश्ते में परिपक्वता बढ़ेगी, तालमेल बढ़ेगा, तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, सुदृढ़ होता जाएगा जीवन साथी के साथ। तो जीवन साथी लेट एज में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से आप यहाँ भाग्य से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना करें। जो भी आपको कुछ करना होगा वो आपकी अपनी प्लानिंग, खुद की मेहनत से, खुद के एफर्ट से ही आपको करना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए विवाह के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा, लोगों से आपका लगाव या संपर्क, या आपका नेटवर्क, या समाज में जो भी मान सम्मान आपको मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस हिसाब से आप एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, एक अच्छे वकील बन सकते हैं, कोई लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। आप फाइनेंस के फील्ड में भी आप परामर्श दे सकते हैं, या कोई कॉरपोरेट क्षेत्र में आप जा सकते हैं, किसी बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकते हैं, कोई रणनीति बनाने वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप सरकारी जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें जा सकते हैं, वित्तीय संस्थानों में जा सकते हैं, या सीए वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। एक अच्छे प्रोफेसर, रिसर्चर या कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं किसी भी फील्ड में। ऐसा कंजक्शन होने से अब आपके ज्ञान, आपकी विद्वता, आपकी मेच्योरिटी, इन सब का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, अगर हो सकता है शुरुआती फेज में आपको जितनी ज़्यादा दुविधाएं रहेंगी जीवन में, जितनी ज़्यादा ब्रेक लगेंगे आपको, जितनी ज़्यादा समस्याएं रहेंगी, कहीं ना कहीं वो समस्याएं आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी आगे बढ़ने के लिए। तो कभी भी कोई भी प्रकार की चुनौती हो जीवन में, आपको उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे शॉर्टकट से आपका काम नहीं बनेगा, आपको लगातार दूरदर्शी सोच रखनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ आपका अनुभव उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके बहुत ज़्यादा काम आता जाएगा। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली ज़्यादातर जो प्रोग्रेस देखने को मिलती है वो 36 के बाद ही स्टार्ट होती है, और 36 तक आते आते आप अपने आप को एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में देखते हैं, एक बहुत आरामदायक स्थिति में देखते हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित हैं, और समाज के लिए एक बहुत बड़े मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा रहे हैं। ऐसे कंजक्शन में अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ शनि को देखते हैं। शनि सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपकी लगन पर। लगन पर शनि की दृष्टि का होना बेहद आपको अनुशासित बनाएगा, आपको काफ़ी रिजिड बनाएगा, अपने निर्णयों में बहुत ज़्यादा परिपक्व बनाएगा। साथ ही ये आपको समाज में, लोगों में फेम अच्छा देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी देगा। इसके साथ साथ आपको अपने निर्णयों के प्रति काफ़ी रिजिड रहना होगा, काफ़ी स्ट्रांग रहना होगा, हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा।
शनि का दृष्टि फिर आपके पंचम पर आ जाता है, लेकिन अब वो पंचमेश के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको शनि संतान में उतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। अगर गुरु वक्री हो गए हैं तो हो सकता है आपको संतान के लिए और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति रहे। लेकिन गुरु और शनि कितने ज़्यादा क्लोज हैं, अगर शनि का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा है आपके 11वें घर में, तो संतान में डिले जरूर हो सकता है, भले ही गुरु साथ ही बैठे हों। तो गुरु ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं कि शनि यहाँ ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं, ये देखना ज़रूरी होगा। फिर पंचम घर में बैठे हुए ग्रह को भी विचार करना उतना ही ज़रूरी होगा आपके लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि आपके जो निर्णय हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, संतान वगैरह को लेके, रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा आपको व्यवहारिक बनाने वाले हैं। शनि का फिर अगर यहाँ से प्रभाव देखा जाएगा तो वो आपके अष्टम पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर फिर भी वो अष्टमेश के साथ बैठे ही हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए शनि आपको ऐसे मामलों में ज़्यादा मदद कर सकते हैं जहाँ लंबे समय तक आपको कोई रिसर्च करनी है, काफ़ी सालों तक आपको कोई रिसर्च करनी है। इसके साथ साथ अष्टम भाव के थ्रू जो जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस आने वाले हैं उनको भोगने के लिए, उनका सामना करने के लिए शनि आपको काफ़ी सक्षम बनाने वाले हैं। और यहाँ क्योंकि अष्टमेश ऑलरेडी 11वें घर में जा चुके हैं, तो शनि यहाँ आपको लेट एज में काफ़ी लाभ करवाने वाले हैं। लेकिन अष्टम घर से एक समय बाद जो कुछ आपको मिलेगा वो हो सकता है आपके लिए उतना सफिशियंट नहीं हो, क्योंकि गुरु और शनि का ये कंजक्शन आप में खुद में इतनी ज़्यादा काबिलियत और इतनी ज़्यादा क्षमता दे देता है कि आपको किसी के दूसरे व्यक्ति के धन की, संपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर यहाँ अष्टम घर में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार करिए, क्योंकि अष्टम घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। गुरु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग हम यहाँ अगर सोचेंगे तो गुरु अपना एस्पेक्ट डालेंगे सबसे पहले तीसरे घर पे, जहाँ पर वो हार्डवर्क करने, मेहनत करने के प्रति आपको प्रेरित करेंगे। हर प्रकार की लाइफ में चैलेंजेस को स्वीकार करने के साथ साथ गुरु आपकी मानसिकता को काफ़ी दृढ़ बना सकते हैं, काफ़ी आपको ज्ञानी बना सकते हैं, बुद्धिमान बना सकते हैं। तो अपना हर काम आप बुद्धिमानी से करेंगे, काफ़ी विवेक से करेंगे, तो सफल होने की संभावना भी आपके लिए बढ़ जाएगी। आपके जो भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन गुरु देने वाले हैं और उनके साथ कम्युनिकेशन भी आपका काफ़ी अच्छा देने वाले हैं। गुरु की दृष्टि फिर अपने ही घर पे होगी, लेकिन अगर गुरु यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड है तभी वो यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। यहाँ पे इनकी दृष्टि होने से बेसिकली आप ये विचार करें कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपना निर्णय ले सकते हैं संतान से रिलेटेड कार्यों में। आप बेसिकली जो आपकी अर्निंग्स है पंचम भाव के थ्रू या पंचम भाव के थ्रू आप अपनी अपेक्षाओं को कैसे पूरा यहाँ कर सकते हैं। तो गुरु की दृष्टि का पढ़ना यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि यहाँ आपको अनुशासन देगी। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देने के साथ साथ आप अपने निर्णयों में लगातार बने रहेंगे, अपने निर्णयों को बार बार बदलेंगे नहीं। फिर गुरु की दृष्टि सप्तम पर आ जाती है। सप्तम पर गुरु की दृष्टि आपको सबसे ज़्यादा फेवर करेगी, स्पेशली मैरिज के केस में, रिलेशनशिप के केस में। और यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर से थोड़े असंतुष्ट भी हैं तो जरूर आपको गुरु सही निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देंगे, लेकिन उसके लिए सप्तम घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी अपना अलग रोल निभाएगा। अगर सप्तम में या तो कोई शुभ ग्रह आपके बैठा हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई क्रूर ग्रह यहाँ बैठा है तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। तो गुरु की यहाँ दृष्टि बेसिकली आपकी मैरिज या मैरिज के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दे सकती है, स्पेशली पार्टनर के आने के बाद में आपकी धन को लेके, संपत्ति को लेके अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी और उनको पूरा करने के लिए जीवन साथी भी आपको जरूर सहयोग करेगा। लेकिन गुरु जो यहाँ थर्ड हाउस और सेवंथ हाउस को जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और स्वयं बैठे हैं 11वें घर में, तो ये बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लोगों से आपका जो नेटवर्क है वो जोड़ने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन हालांकि आपको बहुत विशाल नेटवर्क तो नहीं देगा, लेकिन जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे वो लोग काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होंगे, या काफ़ी सक्षम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जो लोग आपको सपोर्ट कर सकें या आपको रियल वैल्यू दे सकें, आपको समझ सकें। हो सकता है आप थोड़े इंट्रोवर्ट होने की वजह से लोगों के सामने उतना अच्छे से ना आ पाए। अब जो यहाँ पर ये कंजक्शन है इसमें महादशा का रोल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट की अगर दशाएं देखें तो आगे पीछे हैं, और यहाँ पर जो दोनों टाइम आपका कवर करेंगे लाइफ में, एक बहुत ही बड़ा पार्ट वो आपके जीवन का, ऑलमोस्ट आधा जीवन आपका कवर करते हैं। इसलिए किसी का जन्म मान लो गुरु की महादशा के अंतर्गत हुआ है, या गुरु की महादशा किसी की 20-25 की एज तक अगर कंप्लीट हुई है, तो ऐसे केस में जरूर वो जातक को शनि की दशा भी देखने को मिलेगी और शनि की महादशा भी उसको भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन मान लो किसी का जन्म अगर शनि की महादशा में हुआ है, या शनि की महादशा किसी की 20 से लेकर 25 की एज तक अगर कंप्लीट भी हो गई है, तो ऐसे केस में उसको गुरु की महादशा इस जीवन काल में नहीं देखने को मिलेगी ज्यादातर केस में। तो इस तरीके से महादशा वाले पार्ट पर भी जरूर विचार करिए और इन दोनों की वास्तविक स्थिति को देखिए। साथ ही यहाँ बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। 11वें घर में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो आपके जीवन को बहुत ही स्ट्रांगली
पॉजिटिवली प्रभावित करेगा निर्णयों को, सोच को, और वो प्लैनेट यहाँ पे इन दोनों से प्रभावित भी होगा और इन दोनों पर अपना असर भी डालेगा, प्रभाव भी डालेगा। तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी कुछ दे सकता है देने को, लेकिन वहाँ पर आपकी इच्छाएँ, आपकी मनोकामनाएँ और बहुत कुछ आपका मैटर करता है, आपकी खुद की विद्वता, आपका ज्ञान और आप कितना ज़्यादा किसी भी निर्णय पर बने हुए रह सकते हैं, उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती है।